आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विजय कुमार झा और स्वागत है आपका कॉमर्स मैग्नेट चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग टीचिंग सपोर्ट सिस्टम पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होता क्या है, और दूसरी बात इसको समझ लीजिएगा कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम को हम लोग टीचिंग एड्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको टीचिंग एड्स भी कहते हैं। तो दोनों एक ही बात है, दोनों अलग नहीं है। होता क्या है ये कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको टीचिंग में क्या करती है, सहायता करती है। जब एक शिक्षक क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनको क्या करती है, सहायता करती है। ब्लैक बोर्ड पे क्या करते हैं, वो लिखते हैं, चौक से लिखते हैं, डस्टर से मिटाते हैं ना। तो और भी बहुत सारी बुक है, पिक्चर्स है, उसके थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए आपको मैप के थ्रू जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बताते हैं, ग्लोब पे बताते हैं, अच्छा ये कंट्री वहाँ पे है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टीचर को क्या करती है, हेल्प करती है पढ़ाने में। और मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में तो और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि कंप्यूटर है ना। उसके बाद इंटरनेट है। तो ये सारी चीज़ें एक टीचर को क्या कर रही है, हेल्प कर रही है पढ़ाने में। तो वो सारी चीज़ें जो एक शिक्षक को हेल्प करे पढ़ाने में, है ना, सपोर्ट करे पढ़ाने में, दैट इज़ कॉल्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि हम पहले भी बताए थे। पहला है ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम, बहुत पहले की जो बात है, मतलब काफ़ी पारंपरिक, बहुत पहले का। दूसरा है मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम, है ना, आधुनिक हो जाएगा। और तीसरा है आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम, है ना, जो कि कंप्यूटर बेस्ड है। तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी। एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम। ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम क्या है, जो बहुत पहले से चली आ रही है ना, स्टार्टिंग से चली आ रही है, शुरुआत से बहुत। तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम। जैसे कि एक इसमें क्या क्या चीज़ आ जाएगी, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते थे टीचर, है ना। बहुत पहले हम लोगों के स्कूल में से ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं ऑब्वियसली। तो वो बहुत पहले से क्या हो रही है, चली आ रही है। लेकिन अभी स्मार्ट क्लास वाली व्यवस्था भी हो गई है कहीं कहीं पे, उस समय नहीं थी, है ना। लेकिन अभी क्या, दोनों चल रहा है, ट्रेडिशनल भी चल रहा है और साथ में मॉडर्न भी चल रहा है। तो ट्रेडिशनल में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, ब्लैक बोर्ड में से पढ़ा रहे हैं तो वो चीज़ें आ जाएगी, टेक्स्ट बुक वाली आ जाएगी, चार्ट और पिक्चर्स के थ्रू समझाई जा रही है ना, वो समझाते हैं, मैप्स पे समझाते हैं, एटलास पे समझाते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें मैप पे दिखाते हैं, जो ये कंट्री वहाँ पे है, देखो ये इससे इतनी डिस्टेंस पे है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, वो क्या बताते हैं, मैप्स के थ्रू बताते हैं, या फिर बुक ऑफ मैप के थ्रू क्या करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, ग्लोब पे बताने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें है ना, फ्लैश कार्ड, वर्कशीट, साइंस लैब apparatus। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो बहुत पहले से चली आ रही है ना, वो किसका पार्ट हो जाएगा, ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम का, है ना। जो बहुत पहले से टीचर को क्या कर रही है, हेल्प कर रही है पढ़ाने में, है ना। और डिक्शनरी हम लोग क्या करते थे ना स्टार्टिंग में, यहाँ पे देखिए डिक्शनरी भी लिखा हुआ है लास्ट में, डिक्शनरी हो गया, इंसाइक्लोपीडिया हो गया। तो कोई वर्ड मीनिंग क्या करते थे, ढूंढते थे। अभी तो क्या करते हैं लोग, मोबाइल पे एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे हुए हैं और उस पर क्या करते हैं, मीनिंग लिखे, उसका आ गया। लेकिन पहले हम लोग क्या करते थे, ढूंढना सीखते थे, जो हाँ ये वर्ड जो है ना कैसे ढूंढेंगे डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी में जो है ना वो ढूंढते थे वर्ड को। अभी भी ढूंढते हैं लोग, लेकिन अभी क्या काफ़ी मॉडर्न हो गया है, मोबाइल पे एप्लीकेशन के थ्रू सभी चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल हो गई है। तो ये काफ़ी मॉडर्न तरीके से लोग करने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मॉडर्नाइजेशन का प्रभाव है। लेकिन पहले क्या था, वो ट्रेडिशनल में क्या था, डिक्शनरी वाला केस था। डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया की बुक आती थी। स्टोरी टेलिंग के थ्रू भी टीचर क्या करते हैं, समझाते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट है मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम। मॉडर्न क्या है, आधुनिक तरीके से टीचर कैसे समझा रहे हैं। तो आधुनिक तरीके से बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड, है ना। कंप्यूटर के थ्रू क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। इंटरनेट के थ्रू क्या कर रहे हैं, इंटरनेट, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक्स। नोटबुक्स क्या क्या आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं। हम लोग को पढ़ना है, हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन जो है ना वो जा करके पढ़ सकते हैं, है ना। ई रीडर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हैं। एक आता है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी,
है ना, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अपने सर्टिफिकेट भी क्या कर सकते हैं वहाँ पे जमा कर सकते हैं। और एक आता है NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि ऐसे लाइब्रेरी में जाके बुक पढ़ते हैं ना, वैसे ही नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पे साइट पे विजिट करके हम लोग बहुत ही कम कॉस्ट पे क्या कर सकते हैं, बुक को जैसे लाइब्रेरी से उठाते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उठा करके और उसको हम एक टाइम के बाद जो है ना वो जमा कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से हो गया है। वो सारे सपोर्ट सिस्टम आधुनिक युग में जो टीचर को हेल्प कर रहे हैं पढ़ाने में, चाहे वो ऑनलाइन ई बुक्स हो गया, ऑडियो वीडियो टीचिंग हो गया, ई रीडर हो गया, नोटबुक्स हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, CD DVD, है ना, वो सारी चीज़ें जो टीचर को क्या कर रही है, हेल्प कर रही है आधुनिक युग में, है ना, मॉडर्नाइजेशन में। तो वो क्या हो जाएगा, मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम। मॉडर्नाइजेशन में क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है पढ़ाने में टीचर को, तो वो सारी चीज़ आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो बहुत इसमें आप एक बार रीड कर लीजिएगा सबको, ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाकी सारी चीज़ें तो हम बता ही दिए हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी, है ना। नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT बेस्ड सपोर्ट सिस्टम। ICT बेस्ड मतलब क्या, वो सपोर्ट सिस्टम जो कि सिर्फ ICT बेस्ड है। बाकी हम बहुत ज़्यादा इसमें ब्रॉड नहीं जाएंगे, बस ICT बेस्ड सपोर्ट सिस्टम की बात इसमें की जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और कोई स्टूडेंट जो है ना जयपुर में है, कोई हरियाणा में है, कोई दिल्ली में है, तो अलग अलग जगह पे क्या है स्टूडेंट है, लेकिन सब क्या कर पाएंगे, है ना, इस वीडियो को देख करके, अभी हम यूट्यूब पे वीडियो है तो सब लोग क्या कर पाएंगे, देख करके इसका लाभ ले पाएंगे, है ना। कि ये क्या है, ये ICT से ही संभव हो पाया है ना। आप क्या कर रहे हैं, कहीं पे भी बैठ करके, घर पे बैठ करके जो है ना सेल्फ स्टडी करके तैयारी कर रहे हैं, तो यूट्यूब के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, हेल्प ले पा रहे हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करके अनअकैडमी का, बायजूस का, बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके बाद जो है ना वहाँ से आप क्या कर रहे हैं, घर बैठे क्विज दे रहे हैं, घर बैठे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, यूट्यूब पे चैनल को विजिट करके आप क्या कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स देख पा रहे हैं। ये डिस्टेंस लर्निंग हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है ना, ICT बेस्ड लर्निंग है। आप दूर से भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। काफ़ी वाइटल हो गया है टीचिंग का फॉर्म, है ना। तो ये सारा ICT बेस्ड टीचिंग है, जो आप क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर की सहायता से दूर रहकर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू, है ना, मोबाइल्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ना क्या कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। और एक टीचर क्या कर रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं, है ना, सब कुछ कवर कर पा रहे हैं। मान लीजिए कभी कभी एक जगह पे बहुत अच्छे टीचर होते थे, अरे वहाँ पे तो बहुत अच्छे टीचर थे, वहाँ पे जाना पड़ेगा हमको पढ़ने के लिए। अब क्या हो गया है, अभी ICT बेस्ड हो गया है, तो टीचर जो है ना वो क्या कर पा रहे हैं कि एक ही जगह पे रह करके वो सब कुछ कवर कर पा रहे हैं ना, ऑल ओवर इंडिया में क्या कर पा रहे हैं, अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं। ICT से ये संभव हो पाया है। तो ये ICT बेस्ड सपोर्ट सिस्टम काफ़ी क्या है, हेल्पफुल है ना। लास्ट लाइन में देखिएगा, ICT इंक्लूड कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, रेडियो, अदर ऑडियो विजुअल डिवाइस, ये सारी ICT में इंक्लूड हो जाती है। और वो सारी चीज़ें क्या करती है, टीचिंग में हेल्प करती है एक टीचर को। तो ये चीज़ें हो जाएगी ICT बेस्ड सपोर्ट सिस्टम। काफ़ी आसान था, है ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें समझने वाली मतलब बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि काफ़ी कॉमन था, हम लोग काफ़ी यूज करते हैं इसको, है ना। तो यूज करते हैं तो बिल्कुल भी समझने में दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। सब लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं, सब लोग स्कूल में, कॉलेज में पढ़े हुए हैं, तो चौक में से पढ़ाते हुए, है ना, चौक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, ये सारी चीज़ें देखे हुए हैं, तो सबको पता है, मैप के थ्रू सब कुछ पता है। तो ट्रेडिशनल, मॉडर्न, ICT बेस्ड सब कुछ बिल्कुल जो है आप लोगों को अच्छे से पता है ना, फील किए हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, अ ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड, क्या क्या कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई है ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में। पहला है वाइट बोर्ड, दूसरा है स्मार्ट बोर्ड, तीसरा है डिजिटल बोर्ड, और चौथा है 3 डायमेंशनल मॉडल्स। ठीक है, तो कौन सी चीज़ें इंक्लूड इसमें की जाएगी। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर करिएगा, हम इसका आंसर बता देते हैं। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाइट बोर्ड, है ना। ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड व्हाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, 3 डायमेंशनल मॉडल, ये सारा मॉडर्न में आ जाएगा, ठीक है। ट्रेडिशनल में नहीं आएगा। ट्रेडिशनल में क्या, व्हाइट बोर्ड के थ्रू हम टीचर जो पढ़ाते थे तो वो आ जाएगा ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में। ब्लैक बोर्ड रहता तो वो भी आ जाता ट्रेडिशनल में। तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। अब देखिए और भी चीज़ें हो जाती है। सेंस ऑर्गन के बेस पे हम जानने की कोशिश करें तो 3 भागों में बांटा गया है ना, सपोर्ट सिस्टम को। पहला है ऑडियो एड्स, दूसरा है विजुअल एड्स और तीसरा है ऑडियो विजुअल एड्स, है ना। ऑडियो एड्स क्या है, जिससे आप क्या कर पा रहे हैं, सिर्फ सुन पा रहे हैं, है ना। कहने का मतलब है कि जो आपको सुनने में बस सहायता कर रहा है ना। मैसेज कैन ओनली बी हियर्ड, तो ये चीज़ें हो जाएगी, जैसे कि रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन हो गया, है ना। तो वो आप उससे क्या कर पा रहे हैं, आप बस सुन पा रहे, देख नहीं पा रहे हैं, है ना। रेडियो में क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं बस। समाचार आता था पहले तो रेडियो पे कान लगा के सुनते थे, अच्छा अच्छा ये सारी घटनाएं हुई है, तो बस सुन पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, तो ऑडियो एड्स हो जाएगा। तो वो एड्स, वो सहायता करने वाली चीज़ें जो आपको बस सुनने में सहायता कर रहा है। दूसरी चीज़ है विजुअल एड्स, इसमें बस देख पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, है ना। जैसे कि क्या हो जाएगा, फ्लिप चार्ट्स के थ्रू पढ़ाते हैं टीचर, हैंडआउट्स के थ्रू पढ़ाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके पढ़ाते हैं, स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाते हैं, है ना। मान लीजिए अभी हम बस पीपीटी प्रेजेंट करें, बोले ना कुछ, तो क्या हो जाएगा, ये विजुअल हो जाएगा ओनली, है ना। बोल रहे हैं तब ना, ऑडियो विजुअल है तो विजुअल हो जाएगा। बस आप स्लाइड्स को देखिएगा तो क्या होगा, सिर्फ विजुअल होगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी जो आपको हेल्प करता है बस देखने में, जिसके थ्रू क्या कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं बस, है ना। तो आपको देखने का बेनिफिट मिल रहा है, तो वो चीज़ें हो जाएगी विजुअल एड्स, है ना। तो टीचर जब एक्सप्लेन करते हैं ना, मैप को दिखाते हैं, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, स्लाइड्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, है ना, फ्लिप चार्ट्स को दिखाते हैं, तो ये सारी चीज़ें विजुअल एड्स में आ जाएगा। तीसरा है ऑडियो विजुअल एड्स, जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और अभी चलता भी है ना। अभी जैसे कि हम कर पा रहे हैं, हम आपको दिख भी रहा होगा स्लाइड्स और हम बोल भी रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं आप, दोनों चीज़ें हो रही है ना। तो ऑडियो विजुअल एड्स, है ना। तो ये काफ़ी मॉडर्न मेथड है ऑडियो विजुअल एड्स। तो जैसे कि हम अभी बोल पा रहे हैं, अभी आप लोग देख रहे हैं वीडियो, तो वो आ जाएगा इसके अंतर्गत। उसके बाद वीडियो टेप्स हो जाएंगे, है ना। वीडियो टेप आप देखते हैं वीडियो कोई, तो उसमें आप सुनते भी है और देखते भी है ना। डीवीडी, ऑडियो टेप्स, सीडी भी आ जाएगी इसमें, तो मूवी वगैरह देखते हैं, है ना। और उसके बाद कोई भी एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हैं, तो सारी चीज़ें जो है ना ऑडियो विजुअल एड्स में क्या हो रही है, आ रही है ना। तो ये सारा ऑडियो विजुअल एड्स में वो सारी चीज़ें जिससे आप देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं, है ना। तो वो किस में आ जाएगा, ऑडियो विजुअल एड्स में, ठीक है। तो बस इतनी सारी चीज़ें जो है ना वो थी। ओके, थैंक यू।